अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो संबंध हो, हमारा जो रिलेशनशिप हो, वो परमेश्वर से स्ट्रोंग हो, मजबूत हो, एक गहरा हो, तो उसके लिए परमेश्वर कह रहा है हमें प्रार्थना करना होगा। आप ये कह रहे हैं कि प्रार्थना वह व्यक्ति करता है जिसके लिए पाप होता है या जो पापी रहता है। तो आप ये बताएं क्या प्रभु यीशु मसीह जो सारी रात प्रार्थना करते थे, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह जो दिन के चौथे पर प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह कभी तड़के जग के प्रार्थना करते थे, तो क्या प्रभु यीशु पापी थे? आपको मैं कुछ बातें बता दूं, शैतान जब भी कार्य करता हो आपके शरीर पे कार्य नहीं करता। अगर शैतान शरीर पे ही कार्य करता तो मरे हुए मुर्दों पे भी कार्य कर सकता था। हम क्या करें कि हम परमेश्वर के नजदीक हो, हम क्या करें कि हमारा संबंध परमेश्वर से घनिष्ठ हो, हम क्या करें कि हम जब भी परमेश्वर को पुकारे परमेश्वर हमारी सुन ले, और जब भी परमेश्वर कुछ कहना चाहे तो हम उसकी सुन ले। उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, या वैसा सवाल आप लोगों के लाइफ में होगा तो आप लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ, आप ज्यादा कुछ न कीजिए, सिर्फ कीजिए प्रार्थना। यदि आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप निरंतर प्रार्थनाओं में नहीं है, आपके जीवन में अभिषेक नहीं आ सकता। निरंतर प्रार्थनाओं में नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, मैं आपसे साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर में हैं, अगर आपके भाई नहीं बदल रहे हैं, आपके पिता नहीं बदल रहे हैं, आपकी माँ नहीं बदल रही है, आपके पति पत्नी नहीं बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप निरंतर प्रार्थनाओं में नहीं है। अगर आप लोग सच में निरंतर प्रार्थनाएं करने के लिए तैयार हैं तो मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूँ, फिर वो दिन दूर नहीं जिस दिन की आशा आप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने वचन को पढ़ा है, वचन को सुना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 17 आयत में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। यहाँ पर बीच बीच में प्रार्थना में लगे रहो, यह परमेश्वर के वचन में नहीं बतलाया जा रहा है, यह परमेश्वर हमसे नहीं कह रहे हैं। और कह रहे हैं निरंतर। क्या कह रहे हैं? निरंतर। आप बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर हम लोगों को, हम पुनः कहना चाहते हैं, परमेश्वर हम लोगों को यह नहीं कह रहे हैं कि बीच बीच में तुम लोग प्रार्थना में लगे रहो, और अब परमेश्वर हम लोगों से कह रहे हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आखिर क्या कारण है? आखिर कारण क्या है कि परमेश्वर यह कह रहे हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो? हालेलुया। विचार करिएगा मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के जन हैं, विचार करिएगा। परमेश्वर जो शब्द प्रकट करते हैं उसका कोई न कोई रहस्य होता है, उसका कोई न कोई मतलब होता है। परमेश्वर कह रहे हैं निरंतर, ये नहीं कह रहे बीच बीच में लगे रहो, ये नहीं कह रहे कभी कभी लगे रहो, और कह रहे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और जानते हैं जो आज के हमारे वचन प्रचार का जो टॉपिक हो किस प्रकार से है, वह है निरंतर प्रार्थना। क्यों? निरंतर प्रार्थना एक ऐसा रहस्य, निरंतर प्रार्थना में एक ऐसा रहस्य है, या निरंतर प्रार्थना एक ऐसा कार्य है जिसमें हमारे जीवन को विजय प्राप्ति का आशीष देता है या प्राप्त होती है। या हमें किसी और शब्दों में कहा जाए तो निरंतर प्रार्थना विजय का रहस्य कहलाता है। और हम लोग अपने जीवन में कभी गरीबी से हार जाते हैं, हम लोग अपने जीवनों में कभी कर्जों से हार जाते हैं, हम लोग अपने जीवनों में कभी अलग अलग बुरे सिचुएशन से हार जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं परमेश्वर उसमें हम लोग को विजय प्राप्त होने में मदद करे, तो आज का जो वचन होगा उसको सुनिएगा, क्योंकि निरंतर प्रार्थना ही विजय का रहस्य है। हालेलुया। तो हम लोग फिर से सुनेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 17 आयत में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आखिर ये वचन जो परमेश्वर हमसे बार बार कहलवा रहे हैं, या हम आपको बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं?
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में संसार में जितने कंट्री हैं, सारे कंट्री में, ये अत्याधिक कंट्री में, अत्याधिक स्टेटों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार फैला है। और एक जन नहीं, दो जन नहीं, वरन लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा जन प्रभु में परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन इतने जन जो प्रभु के संतान है, परमेश्वर के संतान है, प्रभु यीशु मसीह में, उनको देख करके भी और आज के बातों को भी देख करके परमेश्वर इस प्रकार से कह रहे हैं कि आज बहुत से विश्वासी प्रार्थना तो करते हैं, अर्थात आज बहुत से परमेश्वर के जन प्रार्थना तो करते हैं, परंतु निरंतर प्रार्थना नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोगों में से भी बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता हम प्रार्थना नहीं करते हैं, शायद सब जन प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम निरंतर प्रार्थना नहीं करते। हम निरंतर प्रार्थना नहीं करते, बल्कि जब समस्या आती है तब ही क्या करते हैं? प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे घर में समस्या ना हो या हमारे फैमिली में समस्या ना हो तो हम प्रार्थना में बैठ के नहीं करेंगे या हम प्रार्थना करने का कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जब समस्या आती है तब हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ये मेरा शब्द नहीं है और परमेश्वर के आत्मा के सहायता से प्राप्त शब्द है। और जब समस्या आती है तब हम प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं उस वक्त, और जब परमेश्वर हमें आशीष दे देता है, अर्थात जब आशीष मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना को कम करके छोड़ देते हैं, प्रार्थना को बीच बीच में गैप करके छोड़ देते हैं। परंतु हमारा जो परमेश्वर है वह यह नहीं चाहता कि जब जब हम प्रॉब्लम में पड़े तब तब परमेश्वर को हम पुकारें। हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता जब जब हम संकट पड़े तब तब परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, बल्कि हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर समय, मतलब निरंतर क्या करें? प्रार्थना करें। निरंतर क्या करें? प्रार्थना करें। निरंतर क्या करें? प्रार्थना में लगे रहें। आखिर कुछ तो कारण है कि परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से कह रहा है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना होगा, बीच बीच में नहीं, कभी कभी नहीं, निरंतर प्रार्थना करना होगा। क्योंकि प्रार्थना का जो कार्य है, प्रार्थना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है। जैसे हम लोग संसार में देखते हैं और भी अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम या और भी अलग अलग धार्मिक कार्य, तो उस प्रकार से कोई धार्मिक कार्य प्रार्थना करना नहीं है, वरन प्रार्थना करना जो है वह परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग संबंध बनाना है। हालेलुया। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो संबंध हो, हमारा जो रिलेशनशिप हो, वो परमेश्वर से स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, एक गहरा हो, तो उसके लिए परमेश्वर कह रहा है हमें प्रार्थना करना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा। क्योंकि प्रार्थना करना, मैं पुनः कह रहा हूं, प्रार्थना करना केवल धार्मिक कार्य नहीं है। धार्मिक कार्य किसको कहते हैं? जैसे कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे कि कोई पर्व आ गया, कोई त्यौहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो उसको धार्मिक कार्यक्रम के आधार पर क्या करते हैं? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो सिर्फ वो नहीं है हम प्रार्थना करना, बल्कि प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग संबंध बनाना होता है, स्ट्रॉन्ग संबंध बनाना होता है। मैं आपको कुछ मसीही जनों का नाम बताने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ ऐसे मसीही जनों को जानता हूं जो लोग कुछ वर्ष से सिर्फ प्रभु में नहीं है, बल्कि 15 से ज़्यादा वर्षों से वो प्रभु में है। और जब उनके विषय में किसी और माध्यम के थ्रू हमको पता चला कि वो प्रार्थना के विषय क्या कह रहे हैं, वो प्रार्थना के विषय इस प्रकार से कह रहे हैं, नहीं, प्रार्थना तो पापी मनुष्य करते हैं, बस अगर हमारा मन शुद्ध है तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम मन में भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं, परमेश्वर सुन सकता है। हमने उस व्यक्ति को यह जवाब दिया कि आप उस व्यक्ति को जाकर ये बोलिएगा
इसका मतलब ये है कि प्रार्थना करना, प्लीज़ बहन बाहर जाकर बच्चे को शांत करवा दीजिएगा, बच्चे परेशान कर सकते हैं, बाहर शांत करवा दीजिएगा। तो उस व्यक्ति को मैंने बोला कि बहन, वो सिस्टर थी, मैंने बोला कि बहन आप ये बताइएगा किसी अदर माध्यम के थ्रू आप ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि प्रार्थना वह व्यक्ति करता है जिसके लिए पाप होता है या जो पापी रहता है, तो आप ये बताएं कि प्रभु यीशु मसीह जो सारी रात प्रार्थना करते थे, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह जो कभी कभी आधी रात तक प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह जो दिन के चौथे पर प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह कभी तड़के जग के प्रार्थना करते थे, तो क्या प्रभु यीशु पापी थे? क्या प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में बतलाया जाता है वो प्रार्थना योद्धा थे, वो प्रेयर वॉरियर थे, वैसा कोई नहीं हुआ ना होगा? क्या उस प्रभु यीशु मसीह में पाप था और आप पे पाप नहीं है, आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं, उसको प्रार्थना की जरूरत थी? लेकिन कहते हैं ना कि जो व्यक्ति समझना नहीं चाहे उसके सामने यहोवा उतर करके आ जाए ना, तो भी यहोवा को सोचेगा कि आप भी मुझसे नीचे हैं। अगर आप मुझसे नीचे नहीं होते तो आप उतर के ऊपर से नीचे नहीं आते। वो भूल जाएंगे प्रेम की बातों को आपको बचाना चाहते इसलिए स्वर्ग छोड़ करके नीचे उतर आए। तो मैं ये नहीं कहता आपसे कि प्रार्थना जो कार्य है वो प्रार्थना का कार्य सिर्फ धार्मिक कार्य है, बल्कि मैं ये कहने का प्रयास करता हूं प्रार्थना का जो कार्य है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध बनाने का कार्य है। अब प्रार्थना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, प्रार्थना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जैसे एक शरीर को, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है, वैसे अगर हमारे आत्मा को चलाना है तो हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ेगा। हम ये सोचते हैं हमारा आत्मा जीवित रहे। आपको मालूम है शैतान कहां पर अटैक करता है? आपके शरीर को टच नहीं कर सकता हो। शैतान जब भी कार्य करता है, आपको मैं कुछ बातें बता दूं, शैतान जब भी कार्य करता हो आपके शरीर पे कार्य नहीं करता। अगर शैतान शरीर पे ही कार्य करता तो मरे हुए मुर्दों पे भी कार्य कर सकता था, लेकिन नहीं। शैतान हमेशा जब भी आएगा वो आपके अंदर स्पिरिट पर ध्यान देगा, क्योंकि शैतान भी आत्मा है। वो आपकी फिजिकली बॉडी पे ध्यान नहीं देगा, वो आपकी स्पिरिट के भीतर देखेगा कि कौन सा उसके लिए चीज़ें आपने रखा है अपने आत्मा में, और उस स्पिरिट को पकड़ेगा। उस आत्मा को जब पकड़ेगा तो उस आत्मा को जिस मूवमेंट में करेगा उसी मूवमेंट में शरीर क्या होगा? रिएक्ट करता है। सोचिएगा, आप ये सोचते हैं कि और जब आत्मा में वो कैंसर डाल देगा तो वही कैंसर शरीर में कैंसर बन जाएगा। जब आत्मा में वो एक्सीडेंट करवा देगा तो वही एक्सीडेंट फिजिकली एक्सीडेंट हो जाएगा। जब आत्मा में वो कोई प्रॉब्लम, कोई रोग क्रिएट कर देगा तो वही शरीर में प्रकट हो जाता है। लेकिन डायरेक्टली आपको शरीर में शैतान अटैक नहीं करता है। शरीर में अटैक करने की उसे जगह चाहिए, जगह है आत्मा, और आत्मा को उसके कंट्रोल में होता है तो आपको शरीर को भी जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है, जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है। विशालकाय शरीर लिए हुए एक हाथी को, उसके ऊपर जो सवार बैठा होता है, जो उसका चालक होता है, मात्र एक छोटी से शस्त्र के साथ क्या करता है? उसको जैसा चाहे वैसा कर सकता है। सोचिएगा, अब हाथी के आगे वो मनुष्य क्या है या उसका शस्त्र क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो मनुष्य और उसका शस्त्र हाथी को क्या कर सकता है? घुमा लेता है, जैसे इच्छा वैसे उसको करने के लिए कह देता है। वैसे ही आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, आप अत्यंत ज्ञान से भरे हुए हैं, फिर भी आपको शैतान जब चाहे जैसे चाहे घुमा सकता है। आपको जब चाहे गुस्सा दिला सकता है, आपको जब चाहे ज़्यादा सुना सकता है, आपको जब चाहे डिस्टर्ब कर सकता है, जब चाहे आपसे किसी से वाद विवाद करवा सकता है। क्योंकि शैतान का कोई भी कार्य होने से पहले जो शरीर द्वारा प्रकट होता है वो आपके आत्मा में हो जाता है, वो आपके आत्मा में हो जाता है। इसीलिए तो हम जब आत्मा को परमेश्वर के आत्मा से भर देते हैं, जब हम अपने आत्मा को प्रार्थना से भर देते हैं, तो फिर शैतान को जगह प्राप्त नहीं होता है हमारे शरीर में कार्य करने के लिए। क्योंकि आत्मा में जगह प्राप्त नहीं है तो शरीर में कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बार बार कहना चाहता हूं आप लोगों को
कि हमें प्रार्थना का अत्यंत ज़रूरतें हैं, बल्कि परमेश्वर के साथ अगर एक घनिष्ठ संबंध, एक मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं, वो प्रार्थना करना होगा। कुछ व्यक्तियों से हम पिछले दिनों में बातें कर रहे थे। उन लोगों का इस प्रकार से सवाल था, हम क्या करें कि हम परमेश्वर के नज़दीक हों, हम क्या करें कि हमारा संबंध परमेश्वर से घनिष्ठ हो, हम क्या करें कि हम जब भी परमेश्वर को पुकारें परमेश्वर हमारी सुन ले, और जब भी परमेश्वर कुछ कहना चाहे तो हम उसकी सुन लें। उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, या वैसा सवाल आप लोगों के लाइफ में होगा तो आप लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूं, आप ज़्यादा कुछ न कीजिए, सिर्फ कीजिए प्रार्थना, सिर्फ कीजिए प्रार्थना। परमेश्वर के महान सेवक डॉक्टर डेविड योंगगिचो, जो कोरिया का प्रभु सेवक हैं, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े चर्च के प्रभु सेवक हैं, जिनका चर्च में लगभग 10 लाख मेंबर हैं, एवरी संडे उपस्थित होते हैं अलग अलग शिफ्ट में। वो ये कहते हैं, अगर एक सामर्थ्यशाली आपको जीवन इस संसार में व्यतीत करना है तो कम से कम में आपको जो लाइफ होना चाहिए 24 घंटे में 5 घंटे प्रार्थना में व्यतीत होना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, मैं सच बतला दूं, आपके सामने महान महान अंधकारों के हाकिम के लोग खड़ा हो जाए, लेकिन आपका एक बाल भी गिरा नहीं सकते। आपका वो एक थोड़ा सा बीमारी भी आप पर डाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ आग में ही जलते नहीं रहेंगे, वरना आपके अंदर आग धधकता रहेगा, आपके अंदर आग धधकता रहेगा। क्योंकि प्रार्थना जब एक मनुष्य करता है, प्रार्थना में जब परमेश्वर के सम्मुख एक मनुष्य घुटने पर आता है, मानो कि उस मनुष्य और परमेश्वर यहोवा के बीच में जितने भी अंधकार के हाकिमों के सामर्थ्य वो गायब होना शुरुआत हुई है, और सीधे परमेश्वर के स्वर्ग से वह आग रिलीज होगी और आपके लाइफ में वह आग प्रकट होगी, जिस आग के द्वारा एक बड़े आग आप बन पाएंगे, एक बड़े सामर्थ्यशाली परमेश्वर के योद्धा बन पाएंगे, परमेश्वर के योद्धा बन पाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, शायद यहोशू के पुस्तक को पढ़ते हैं, इस प्रकार से बतलाया जाता है, अगर यहोशू भी जब एक युद्ध में देखा कि हम हार रहे हैं, तो परमेश्वर उसने बोला था कि सूर्य 4 पहर तक क्या करे, एक जगह रुक जाए, चंद्रमा 4 पहर तक क्या करे, एक जगह रुक जाए, और चंद्रमा और सूर्य ने यहोशू के बातों को मान लिया। क्यों? यहोशू प्रार्थनाओं में था, यहोशू का लाइफ में प्रार्थना था। अब प्रार्थना परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है मेरे प्रियो, घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है मेरे प्रियो। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में कुछ बातें बताने का कोशिश करूंगा। जिस व्यक्ति से आपका एक घनिष्ठ मित्रता है, जिस व्यक्ति से आपका एक घनिष्ठ संबंध है, एक गहरा संबंध है, एक स्ट्रॉन्ग का संबंध है, क्या उस व्यक्ति को आप बार बार कहेंगे कुछ करने के लिए? नहीं। आप एक बार भी हल्का से भी उसे इशारा देंगे, वो आपके लिए तैयार होगा। क्यों? आपका संबंध उसका मजबूत का है, आपका संबंध उसका घनिष्ठ का है। सेम वैसे ही क्या है मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं तो जो हमारा संबंध है वो परमेश्वर से एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है, एक मजबूत का संबंध बन जाता है। यहां तक समझ में आया? हालेलुया। उदाहरण के लिए, जैसे एक बच्चा अपने पिता से लगातार बात करता है, वैसे परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे निरंतर क्या करें? उससे बातें करें, निरंतर उससे क्या करें? बातें करें। ये आप विचार मत करिएगा, परमेश्वर आपसे निरंतर बातें नहीं करना चाहता है, परमेश्वर आपसे निरंतर बातें करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कह रहे निरंतर प्रार्थना करने के लिए। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। दृष्टांत आपके शब्दों में कहूँ तो एक कहानी बतलाते हैं, जो कहानी है वो रियल है। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं, कहानी बताते हैं निरंतर प्रार्थना करने के विषय। वो कहानी कहाँ लिखा गया है? लूका 18 अध्याय और एक आयत में क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। प्रियो, आप ध्यान सुनिएगा।
लूका 18 है और एक पद में लोग देखते हैं क्या लिखा है फिर उसने इसके विषय में की नित्य प्रार्थना करना। हालेलुया। ध्यान देगा क्या लिखा है, नित्य प्रार्थना करना। क्या लिखा है, नित्य प्रार्थना करना। और हियाव, बोलिए हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे दृष्टांत का। हालेलुया। अब ये जो शब्द है लूका 18 अध्याय के 1 आयत में, ये शब्द कोई मनुष्य नहीं कह रहा है सिर्फ, वरन वह शख्स कह रहा है जो मनुष्य तो है लेकिन परमेश्वर का प्रतिरूप है। अतः प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। निरंतर क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और उसके विषय में स्टोरी बताते हैं मेरे प्रियो। जब लूका 18 अध्याय के 1 आयत के बाद पढ़ने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर स्टोरी इस प्रकार से है कि किसी गांव में, किसी नगर में एक स्त्री रहती थी, जो स्त्री विधवा थी और कंगाल थी या गरीबी में थी, जिसके अगेंस्ट में हो सकता है कई शत्रु रहे होंगे। लेकिन वह स्त्री क्या की, अपने नगर के, अपने गांव के एक ऐसे शख्स के पास आई जो मानो कि वो मुखिया के आधार पर हो, वो प्रधानों के आधार पर हो। और उससे वो विधवा स्त्री कह रही है कि हे मुखिया, हे प्रधान, तू क्या कर, मुझे मुद्दई से बचा। हो सकता है मुद्दई उसका कोई शत्रु रहा हो सकता है मुद्दई उसका कोई ऐसा शख्स रहा हो जो वर्तमान में उसके अगेंस्ट कार्य कर रहा हो। और जिस शख्स से वो विधवा स्त्री कह रही है, जिस मुखिया से वो विधवा स्त्री कह रही है, वो मुखिया के विषय में पवित्र बाइबल बतलाती है वो मुखिया क्या था, वो मुखिया यहोवा को नहीं मानता था, वरन वह मुखिया परमेश्वर से डरता भी नहीं था। गलत काम करने के बाद भी उसके अंदर परमेश्वर के प्रति डर नहीं था। दूसरी बात यह था कि वो मनुष्य की परवाह नहीं करता था। परवाह नहीं करने को मतलब मनुष्य मरे चाहे जिंदा रहे, चाहे बीमार हो चाहे बीमार न हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा व्यक्ति है, विचार करेगा, ऐसा व्यक्ति है। और ऐसे कठोर व्यक्ति के सामने ये विधवा स्त्री जाकर कहती है मुझे मुद्दई से बचा, मुझे मुद्दई से बचा। बाइबल बतलाती है कुछ दिनों तक वो बार बार जाकर विधवा स्त्री कहती रही। उस व्यक्ति को, जो मुखिया था ना, प्रधान था, उसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको परमेश्वर से डर नहीं था, वो मनुष्य की परवाह नहीं करता था, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये विधवा स्त्री मानी नहीं। विधवा स्त्री को निरंतर शब्द का वैल्यू पता था। विधवा स्त्री निरंतर जा करके क्या उस व्यक्ति से, उस मुखिया से बार बार कहती थी हे मुखिया, मुझे मुद्दई से बचा बचा बचा। लास्ट में उस मुखिया ने, जानते क्या बोला? लास्ट में उस मुखिया ने बोला, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना तो मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ। और इस बात की चर्चा पूरा गांव कर जानता है, इस बात की से पूरा नगर में शोर है। लेकिन विधवा स्त्री किस मिट्टी से बनी है? बार बार, एक दिन में एक बार नहीं और कई बार और कई दिनों से लगातार निरंतर बार बार आके कह रही है हे मुखिया, हे प्रधान, मुझे मुद्दई से बचा, मुझे मुद्दई से बचा, मुझे मुद्दई से बचा, मुझे शत्रुओं से छुड़ा ले, मुझे शत्रुओं छुड़ा ले, मुझे दुश्मनों से छुड़ा ले, क्योंकि तेरे पास अथॉरिटी है, तू मुखिया है गांव का, तू प्रधान है गांव का। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये स्त्री बार बार आकर मेरे नाक में दम कर दे। तो यहाँ पर मुखिया कह रहे हैं, मुखिया इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये विधवा स्त्री ये सब कुछ जानती है मेरे विषय में, चर्चा सुनी है मेरे विषय में, फिर भी ये हार नहीं मानती, हियाव नहीं छोड़ती, निरंतर आकर कहती है मुझे शत्रुओं से बचा, मुद्दई से बचा। तो कहीं ऐसा ना हो कि बार बार आकर मेरे नाक में दम कर दे। मैं क्या करूँगा, इसको इसके मुद्दे से बचा लूँगा, इसको इसके बातों का उपाय कर दूँगा, इसकी बातें मैं सुन लूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जरा ध्यान दे ले,
ये मनुष्य जो कितना बुरा है, अधर्मी मनुष्य है, दुष्ट मनुष्य है, परमेश्वर से नहीं डरता है, मनुष्य की परवाह नहीं करता है, लेकिन इसके सामने एक विधवा स्त्री बार बार निरंतर जाकर के कहती है, प्रार्थना करती है। ये मनुष्य भी अपने मन को जो कठोर रखता था बदल लिया, अपने मन को जो पत्थर का रखता था कोमल कर लिया, और इस विधवा स्त्री की बातों को सुनने के लिए, उस विधवा स्त्री को मुद्दे से छुड़ाने के लिए क्या कर दिया, उसने कदम बढ़ा दिया। जब एक अधर्मी नहीं आई, एक दुष्ट नहीं आई ऐसा कर सकता है, निरंतर प्रार्थना करने के बाद, निरंतर कहने के बाद, तो तुम्हारा परमेश्वर जो धर्मी है, अगर तुम निरंतर उसके सामने जाकर घुटने पर आते हो, वो क्यों नहीं सुनेगा? अगर निरंतर आप खुदा के सामने जा करके अपने परिवार के विषय, अपने बच्चों के विषय, अपने पिता माता के विषय, अपने कैरियर के विषय, अपने सेवकाई के विषय कुछ कहते हो, क्यों नहीं सुनेगा? जब अधर्मी सुन सकता है तो धर्मी क्यों नहीं? परमेश्वर कहता अवश्य सुनेगा, बल्कि बिल्कुल देर नहीं करेगा मेरे प्रियो, बिल्कुल देर नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर निरंतर प्रार्थना चाहता है। आप जरा स्मरण कीजिएगा अपने लाइफ को। आप कई वर्षों से प्रभु में हैं, अब लंबे टाइम से प्रभु में हैं, कि आपका प्रार्थना निरंतर था या निरंतर है? अगर आपका जवाब होगा नहीं, तो खुदा कह रहा है इसीलिए तू अभी तक स्ट्रगल में है, इसीलिए तू अभी तक ट्रबल में है, इसीलिए तू अभी तक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। लेकिन अगर आज निरंतर प्रार्थना में लगने के लिए आपने स्टेप ले लिया, आप लोग बैठ जाइएगा, आप लोग उठ बैठ जाइएगा, आप लोग स्टेप ले लिए, तो आप ये समझ जाइएगा मेरे प्रियो, आप ये समझ जाइएगा कि विजय के मार्ग, आशीष के मार्ग आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जो सुनता है, वो सुन करके वो इग्नोर करने का भी प्रयास नहीं करता। वैसे हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर इग्नोर नहीं करता है, लेकिन हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर आना डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार हम निरंतर प्रार्थना नहीं कर पाते, कई बार हम निरंतर प्रार्थना नहीं कर पाते। हो सकता है उत्तर मिलने में, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलने में समय लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप हार मत मानिए। इस विधवा स्त्री के समान आप हियाव ना छोड़िए, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए मेरे प्रियो। क्योंकि कुछ कहावत इस प्रकार से है कि जो लोग घुटने पर निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, वही अपने जीवन में खड़े रह सकते हैं, वही अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सेकेंड, निरंतर प्रार्थना करना इस सामर्थ्य को लाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं ये शब्द विशेषकर अपने टीम से कहना चाहूँगा, और जो चर्च के अदर मेंबर हैं जो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, यदि आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बतलाती है निरंतर प्रार्थना करना सामर्थ्य को प्रकट कर देता है आपके जीवन में। आप बोलेंगे पवित्र बाइबल से हमें प्रूफ कीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। निकालिए प्रेरितों के काम 1 अध्याय 14 आयत, लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, जिसका मतलब मेरे प्रिय ये है कि निरंतर प्रार्थना करते रहे। आपको मैं इसके विषय बताने का प्रयास करता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहे, अलग अलग जगहों में अपने चेलों से मिले, 500 से ज़्यादा लोग उसका दर्शन पाए जी उठने के बाद। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ प्रतिज्ञाएं किया था कि तुम मेरी बाट जो होते रहना, ताकि मेरी प्रतिज्ञा तुम पर प्रकट होगी। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले और अन्य कई जन एक जगह में क्या किए, प्रार्थना करना स्टार्ट किए।
उनको नहीं पता था कि कितने दिन के बाद परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, मतलब सामर्थ प्रकट हो जाएगी, जिस सामर्थ को प्रकट होने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। आपको समझ आ रही है मेरी बातें? समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इन लोगों को यह नहीं मालूम था कि किस दिन परमेश्वर के सामर्थ हमें प्रकट होगी, किस दिन परमेश्वर का वायदा प्रतिज्ञा हमें प्रकट होगा, हमें नहीं मालूम, उन लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी वो लोग सामर्थ को प्रकट करना चाहते थे, वो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करना चाहते थे। उसके लिए क्या करना पड़ा लोगों को? निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। एक दिन किए कोई रिप्लाई नहीं, 2 दिन किए कोई उत्तर नहीं, 3 दिन किए कोई उत्तर नहीं। उनको आशा नहीं कितने दिन किया जाना चाहिए, उनको नहीं मालूम कितने दिन और करेंगे, उनको नहीं मालूम है। लेकिन उनके अंदर एक बात मालूम था, विधवा स्त्री हार नहीं मानी। उनको यह मालूम था प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना में थे, तो हम क्यों नहीं होंगे? निरंतर ये लोग प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और पवित्र बाइबल बतलाती है, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता, 8 दिन बीता, 9 दिन बीता मेरे प्रियो। फिर भी लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि 9 दिन बीत गया, परमेश्वर ने जो वायदा किया था हमसे वो कब अभी पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर की सामर्थ जिसके विषय में लिखा गया था, बोला गया था, वो प्रकट नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों ने फिर बोला हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और इनका निरंतरता का प्रार्थना में लगे रहना यह दर्शाया, बतलाया कि 10वें दिन ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपने प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया, अपने सामर्थ को इन लोगों के जरूर प्रकट कर दिया। और वो लोग क्या किए? अन्य भाषाओं से भर गए, परमेश्वर के सामर्थ से भर गए, डर की आत्मा खत्म हुई। वही परमेश्वर का सेवक प्रभु यीशु मसीह का चेला जो मनुष्यों से डरता था, एक छोटी बच्ची से डर करके यीशु मसीह का इनकार कर दिया। अब वही परमेश्वर का सेवक प्रभु यीशु मसीह का चेला हजारों की भीड़ में परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। क्यों? क्योंकि सामर्थ प्रकट हो गई है, सामर्थ प्रकट हो गई है। आप समझ पा रहे मेरी बात को? सामर्थ प्रकट हो गई है। लेकिन ये सामर्थ तभी प्रकट हो पाई है जब ये लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। अगर ये लोग निरंतर प्रार्थना में नहीं लगे रहते तो सामर्थ प्रकट नहीं हो पाती, सामर्थ प्रकट नहीं हो पाती। निरंतर ये लोग प्रार्थना में नहीं लगे रहते तो क्या होता? इन लोगों की जीवन में सामर्थ प्रकट नहीं हो पाता मेरे प्रियो। लेकिन देखिए ये लोग जब सामर्थ प्रकट हुआ, कैसे? निरंतर प्रार्थना में लगे रहे मेरे प्रियो। क्योंकि जहां निरंतर प्रार्थना होती है वहां अभिषेक आता है। आप ये मत समझिए आप आज प्रार्थना कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, कल प्रार्थना करें, 2 दिन गैप कर देंगे, आज कभी सुबह में किए 5 मिनट, 2 दिन बाद कभी 1 घंटा कर लिए, 3 दिन बाद कभी फास्टिंग कर लिए, 1 हफ्ता फिर सो गए, फिर 1 हफ्ता बाद अब जगे, फिर क्या किए? फिर 2 दिन प्रार्थना किए, फिर फास्टिंग किए। आप जवानी से बुढ़ापे में जाएंगे, लेकिन अभिषेक की आशीषें भी नहीं आएगी, आशीषें भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका प्रार्थना निरंतर नहीं था। आपका जो प्रार्थना निरंतर नहीं था मेरे प्रियो, क्योंकि निरंतर प्रार्थना करना ही अभिषेक को लाता है। अगर आप निरंतर प्रार्थनाओं में नहीं है, आपके जीवन में अभिषेक नहीं आ सकता। निरंतर प्रार्थनाओं में नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता मेरे प्रियो। आपको निरंतर प्रार्थनाओं में आना होगा, आपको निरंतर प्रार्थनाओं में आना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि निरंतर प्रार्थनाएं करना अभिषेक को लाता है मेरे प्रियो। अगर आप ये चाहते हैं कि आत्मिक जागृति आए, जागृति में समझते हैं आप लोग रिवाइवल, रिवाइवल में बताता हूं मैं आपको। जब किसी मिनिस्ट्री के थ्रू रिवाइवल आता है, जागृति आता है, तो ना तो सिर्फ वह जगह, ना तो सिर्फ वह गांव, ना तो सिर्फ वह जिला, ना तो सिर्फ वह स्टेट, और वह कंट्री हिल जाता है, वह कंट्री हिल जाता है। क्योंकि जब पेंतिकुस्त के दिन में 12 चेलों के लाइफ में जागृति आई थी, पूरा यरूशलेम यीशु के प्रचार से भर गया। क्योंकि जागृति सिर्फ एक व्यक्ति
के लाइफ को चेंज करने के लिए नहीं आती है, बल्कि जागृति एक व्यक्ति के थ्रू या कुछ व्यक्ति के थ्रू या किसी मिनिस्ट्री के थ्रू आती तो जरूर है, लेकिन पूरे देश को बदलने के लिए आती है। पूरे देश को बदलने के लिए आती है मेरे प्रियो। नाइजीरिया देश में जरूर लोग गरीबी में हैं, जो लोग गरीब हैं, लेकिन वहां पर जो जागृति आई वो ऐसी जागृति है कि मानो चर्च ऐसे वहां पर है जैसे हम लोगों के गांव में कुछ कदम पर एक गांव नजर आता है। अफ्रीका देश में रेनहार्ड बोंके के थ्रू परमेश्वर ने जागृति इस ऐसे ढंग से लाया कि मानो अफ्रीका का अत्यधिक लोग क्या किए, परमेश्वर यहोवा को मानने लगे। क्योंकि जब जागृति आती है तो सब कुछ बदल जाता है। पापी पाप करना छोड़ करके परमेश्वर के राज्य का खोजी हो जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति नशा छोड़ करके यहोवा के वचन का प्रचार करता है। गाली देने वाला व्यक्ति गाली छोड़ करके परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करता है, क्योंकि जागृति आ गई है, रिवाइवल आ गई है। और मैं अपनी टीम से यही रिक्वेस्ट करने का प्रयास करूंगा कि जो हमारा मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री का नाम लेकर के आप ये प्रार्थना कीजिए और मेरा नाम लेकर ये प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस सेवक के थ्रू, इस मिनिस्ट्री के थ्रू तो वह रिवाइवल ला हमारे कंट्री में, तो वह रिवाइवल ला इस जगह में जो तेरे मन में है। खुदा क्या करेगा? कार्य करेगा मेरे प्रियो। आइए हम लोग निकालते हैं परमेश्वर के वचन से इफिसियों 6:18 पद लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, आत्मा में क्या करें? हमें हर समय प्रार्थना करते रहना है। मतलब निरंतर क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि निरंतर प्रार्थना शैतान पर विजय दिलाती है मेरे प्रियो। जो निरंतर प्रार्थना होता है वह शैतान पर विजय दिलाती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति शैतान से ग्रसित है या आपका माहौल पूरा शैतान के नियंत्रण में है, मैं आपको बतला दूं, आप एक दिन प्रार्थना ना कीजिए सिर्फ, आप 2 दिन प्रार्थना ना कीजिए सिर्फ, आप निरंतर कीजिए, निरंतर कीजिए। एक टाइम फिक्स कीजिए, उस टाइम में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और टाइम इधर से उधर नहीं हो सकता है, और आप अत्यधिक से अत्यधिक टाइम तक उसी टाइम में क्या करिए? निरंतर प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। ताकि जब आपका निरंतर प्रार्थना करना स्टार्ट होगा तो आपके घर का जो नियंत्रण अंधकारों में है वो हट करके उजियालों में आ जाएगा। क्योंकि निरंतर प्रार्थना करना क्या होता है? शैतान पर विजय दिलाता है मेरे प्रियो। हर समय जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हर समय जब आप आत्मा में विनती करते हैं मेरे प्रियो, तो समझ जाइएगा कि आप शैतान को क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। आप शैतान की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। मैं आपको बतला दूं, मेरे घर में एक रिलेशन के लोग आए हैं 2 दिन से, और हमें नहीं पता था कि वो आएंगे और अकेले आएंगे, क्योंकि हमने कल्पना कुछ और किया था। वो आए, जिस कंडीशन में वो आए, हमने प्रार्थना एक बार किया, थोड़ा आराम हुआ, दूसरी बार किया, थोड़ा और आराम हुआ, तीसरी बार किया, एक प्रकाश को तो टोटल आराम हो गया। क्यों? हमने निरंतर प्रार्थना किया। 2 दिन पहले जो कंडीशन था, 2 दिन बाद वो कंडीशन नहीं है। कैसे बदला? निरंतर प्रार्थना किया। विचार करिए, क्या आप भी अपने घर में निरंतर प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं? एक दिन प्रार्थना करना इंसान आपका कुछ नहीं बदलने वाला, समझिएगा। अगर आप निरंतर प्रार्थना करते हैं तो आपका सब कुछ बदल जाएगा मेरे प्रियो। बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो, अगर हम एक निरंतर प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के जन हैं, अगर निरंतर प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं, तो समझिए कि हम लोग शैतान के राज के लिए एक खतरनाक व्यक्ति साबित होंगे, खतरनाक व्यक्ति साबित होंगे। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम लोग हैं तो युद्ध में हैं। हमारा हर पल का युद्ध है किससे? अंधकार के हाकिमों से, अंधकार के हाकिमों से।
मैं आपसे साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर में हैं, अगर आपके भाई नहीं बदल रहे हैं, आपके पिता नहीं बदल रहे हैं, आपकी माँ नहीं बदल रही है, आपके पति पत्नी नहीं बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप निरंतर प्रार्थनाओं में नहीं हैं, निरंतर प्रार्थनाओं में नहीं है। आज जब प्रार्थना करते हैं 5 मिनट, कल आप गैप कर देते हैं, फिर कभी किसी दिन क्या करते हैं आप 1 घंटा करते हैं, फिर आप गैप कर देते हैं। ऐसे करके समय खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बदलने वाला नहीं है, कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन निरंतर जब आप प्रार्थना करेंगे तो दानियल 6 अध्याय 10 आयत में जैसे लिखा गया है मेरे प्रियो, कि जब दानियल परमेश्वर के हित में था, परमेश्वर के पक्ष में था, और दानियल के विषय में यह खबर आ गई कि दानियल जो मूर्ति के सामने नहीं झुका है, अब उसे शेर के मांद में डाल दिया जाएगा। यह खबर दानियल ने सुन लिया है, और दानियल सुन लेने के बाद भी क्या किया है, डरा नहीं है, क्योंकि उसको पता था हम निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं, दिन में 3 टाइम निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं, जिन लोगों को अगर टाइम है, जिन लोगों को अगर अच्छे से टाइम है, वो जरूर 24 घंटे में 3 टाइम प्रार्थनाएं करें। लेकिन जो लोग स्कूल कॉलेज में रहते हैं, जो लोग कोचिंग में रहते हैं, जो लोग अपने व्यापार में या जो लोग अपने जॉब में रहते हैं, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा वो 2 टाइम अवश्य प्रार्थना करते रहें। और उनके प्रार्थना का टाइम 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। वचन अध्ययन को लेकर के 3 घंटे, 3 आवर, 3 घंटे होना चाहिए, तब तो आप ठीक। अन्यथा जिस अवस्था में आप हैं, मुझे नहीं पता निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि दानियल को पता चल गया कि मुझे शेर के मांद में डाला जाएगा। वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई शेर हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। अगर मुझे डाला जाएगा शेर के मांद में, तो शेर हमको जैसे ही देखेगा हम उसके मांद में गए, शेर झपट कर आएगा और हमको खा जाएगा। इस बात को मालूम था किसको? दानियल को। दानियल नहीं डरा। क्यों? डर उसके लाइफ में नहीं आता है जो निरंतर प्रार्थना करता है, जो निरंतर प्रार्थना करता है। जब हम कभी कभी किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से दिखलाया है, या परमेश्वर मुझे इस प्रकार से अनुभव करा रहा है, और ऐसा ऐसा होगा या ऐसा ऐसा होने वाला है, आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसा होकर ही रहेगा, और हमें डर नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा है वो श्योर होगा। क्यों ऐसा बोल पाता हूँ? क्योंकि निरंतर प्रार्थनाएं करना एक हियाव को दर्शाता है। प्रार्थनाएं का मूवमेंट चेंज हो सकता है, प्रार्थना का टाइमिंग चेंज हो सकता है, लेकिन निरंतर प्रार्थना करना परमेश्वर की ओर से आपके अंदर हियाव को दर्शाता है मेरे प्रियो। दानियल के अंदर डर नहीं आया, डर नहीं आया। वैसे ही 3 टाइम प्रार्थना करने के लिए चला गया, 3 टाइम प्रार्थना करता था अच्छे से। और जब 3 टाइम अच्छे से प्रार्थना करता था मेरे प्रियो, हुआ क्या? उसको शेर के मांद में डाल दिया गया। और वचन बतलाता है कि शेर के मांद में जाने के बाद क्या हुआ? शेर जो उसको झपट कर खाने वाले थे, चुपचाप शेर क्या के एक तरफ जाकर बैठ गए। क्यों? निरंतर प्रार्थना करने के सामर्थ्य। कि 3 दिन के भूखे शेर एक मनुष्य को देखकर, एक इंसान को देख करके भी खा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि निरंतर प्रार्थना करना उसका क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा था, सुरक्षा कर रहा था मेरे प्रियो। क्योंकि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। इस सिंहों के मांद का भय उसको नहीं था, उसको कोई भी शेर नहीं खा पाया, क्योंकि उसको पता था अगर हम प्रार्थनाएं करना नहीं रोकेंगे तो कोई समस्या हमारे लाइफ में आकर के भी हमको प्रभावित नहीं करेगी मेरे प्रियो। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लास्ट वचन के बारे में जा रहा हूँ। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपका कोई विरोध करे, आपके कोई खिलाफ हो जाए, आपका कोई बुराई करे, आपका कोई निंदा करे, आपके पीठ पीछे कोई आपका चुगली करे, चाहे आपको बुरा किसी के सामने कह दे, आपके गलतियों किसी के सामने उजागर कर दे, आप उसको चिंता मत करिए। वचन बताता है मेरे प्रियो, आप बस प्रार्थना कीजिए, आप बस प्रार्थना कीजिए। क्योंकि प्रभु के सेवक जोएल ऑस्टीन इस प्रकार से कहते हैं, चुगली करने वाला, किसी और की बुराई करने वाला, किसी और की बदनामी करने वाला, और रह जाएगा यही। लेकिन जो प्रार्थना करने वाला होगा, परमेश्वर बढ़ने वाला होगा, वो चला जाएगा कहीं और। इसलिए हम कहीं और जाना चाहते हैं जो परमेश्वर की महिमा का स्थान है, तो हमें नहीं ध्यान देना है, नहीं ध्यान देना कौन क्या कह रहा है,
खुदा उनका हिसाब ले लेगा। कौन क्या कह रहा है? हिसाब ले भी रहा है। लेकिन मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, आप उनसे वाद विवाद ना कीजिए। हमारे सामने बहुत से ऐसे सवाल आए, बहुत सारे ऐसे बात आया कि बहुत व्यक्ति के विषय बहुत कुछ बोले। हमने बोला हम पूछेंगे नहीं। क्यों? पूछ कर हम समय व्यतीत करेंगे, खराब करेंगे? हम प्रार्थनाएं करेंगे। खुदा हिसाब ले लेगा, खुदा हिसाब ले लेगा, खुदा हिसाब ले लेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आप किसी से बात करना मत जाइए। कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपकी चुगली करता है, कोई आपकी निंदा कहीं भी जाकर करता है, उससे मत पूछिए तूने ऐसा क्यों कहा, तूने ऐसा क्यों किया। आप जिक्र मत कीजिए, आप प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए, बस प्रार्थना कीजिए। खुदा एक दिन उसी के सामने आपको महान करेगा और आप उसको छोटा कर देगा। और उस दिन वो व्यक्ति आपसे प्रार्थना करवाने के लिए आएगा। आप एक बार बोलिएगा आप वहीं पर कैसे रह गए, तब उसके मन में सवाल आएगा। इसलिए क्योंकि हम किए कुछ और आप कहीं और चले गए, आपने किया कुछ और। इसलिए किसी और के कॉपी नहीं करना है। हमें करना क्या है? निरंतर प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। क्योंकि निरंतर प्रार्थना करना हमेशा असंभव को संभव बनाता है। अगर कोई भी चीज़ें आपके लाइफ में असंभव है, अगर उसको संभव आप देखना चाहते हैं, तो आपको निरंतर प्रार्थना करना होगा, कंटिन्यू प्रार्थना करना होगा। और मैं यहाँ तक कहता हूँ, जब हम कच्चे मकानों में रह रहे थे, उस टाइम जब हम प्रभु के सेवकाई में थे, आधा प्रभु सेवक फील्ड वर्क में थे, वहाँ पर कोई रिलेशन का लोग मेरे घर आकर के रुक जाता था। बस घर आकर रुक जाने से ही उसका समस्या चला जाता था। क्यों? निरंतर प्रार्थना था। कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ टाइम तक रह जाता था, उसकी समस्या कम हो जाती थी। क्यों? निरंतर प्रार्थनाएं था। क्योंकि निरंतर प्रार्थनाएं करना क्या होता है? सामर्थ्य लाता है, असंभव को संभव बनाता है मेरे प्रियो। जब आप पढ़ेंगे प्रेरित तो 12 अध्याय के 5 पद में वहां पर लिखा गया है मेरे प्रियो कि जब लोगों ने पतरस को जेल में डालने का षड्यंत्र किया, एक प्रकार से प्लान बनाया, तो कलीसिया जानते किसको कहते हैं? आप लोग क्या कलीसिया है? कलीसिया का अंग्रेजी चर्च होता है, ठीक है। कलीसिया में प्रभु का देह, और हम लोग प्रभु के देह हैं। तो जब उन लोगों का पता चला, कलीसिया को ये पता चला कि पतरस जेल में बंद हो गया, पतरस को जेल में बंद कर दिया गया है, कलीसिया जाकर के यहाँ वहाँ सिफारिश नहीं लगा रही है। लगाना गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ सिफारिश ही नहीं लगा रही है, बल्कि कलीसिया ने बोला, चर्चों ने बोला, लोगों ने बोला, आइए हम लोग एक कोठरी में बैठते हैं, आइए हम लोग एक जगह बैठते हैं। और पतरस जो हमारे परिवारों में से एक व्यक्ति था, जो परमेश्वर का सेवक था, वो जेल में बंद है, आइए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अब बतलाया जाता है जब कलीसिया ने निरंतर प्रार्थना करना स्टार्ट किया मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वहीं पतरस के पास कोई वकील नहीं गया, वहीं पतरस के पास कोई और मनुष्य नहीं गया, बल्कि उस पतरस को छुड़ाने के लिए खुद खुदा का स्वर्गदूत गया है मेरे प्रियो। अब पतरस को छुड़ा लाया है जेल से। कैसे? निरंतर प्रार्थना है, निरंतर प्रार्थना है। क्योंकि निरंतर प्रार्थनाएं करना स्वर्गदूत को भी स्वर्ग से उतरने के लिए मजबूर कर देगा। निरंतर प्रार्थना करना जंजीरें टूट जाए ऐसा अभिषेक प्रकट कर देगा। निरंतर प्रार्थना करना हर एक जेल के द्वार, हर एक बंधन के द्वार खुल जाए, ये कर देगा मेरे प्रियो। लेकिन निरंतर प्रार्थना करना है। जब मनुष्यों के द्वार बंद हो जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, उनके लिए अगर स्वर्ग का दरवाजा खोलना होगा तो उनको क्या करना होगा? निरंतर प्रार्थना करना होगा। निरंतर क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम निरंतर प्रार्थना नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए कितने लोग तैयार हैं निरंतर प्रार्थना करने के लिए? निरंतर मीन्स रोज रोज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? ठीक है। अगर आप लोग सच में निरंतर प्रार्थनाएं करने के लिए तैयार हैं, तो मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूं, फिर वो दिन दूर नहीं जिस दिन की आशा आप करते हैं। आपका परिवार बदलेगा, आपका घर बदलेगा, आपके घर की समस्याएं जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा जैसा आप चाहते कि बदल जाए। लेकिन उसके लिए जो आपने बोला है कि हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, आपको करना होगा। अब
निरंतर प्रार्थना कैसे करेंगे, निरंतर प्रार्थना कितने घंटे करेंगे, किस टाइम करेंगे, ये बातें हम आपको बतलाएंगे, आज ही बतलाएंगे। लेकिन पहले इतनी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। एवरी डे प्रेयर, प्रत्येक दिन प्रार्थना है, प्रत्येक दिन प्रार्थना है। कभी कभी आप लोग जो लोग रोज़ खाते हैं, अगर लोग एक दिन ना खाएं तो हल्का शरीर में उनको हल्का से हरासमेंट फील होगा, कमजोरी फील होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने निरंतर अपने भोजन पर फोकस नहीं किया। वैसे अगर निरंतर प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके आत्मा में कमजोरी फील होगा, फिर आपको लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपका आत्मा कमज़ोर हो गया है। आपका आत्मा कमज़ोर हो गया मेरे प्रिय। इसलिए आप लोग जो निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाइएगा।